अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कनाडा के अंदर कहाँ पे रहता हूँ। एक्चुअली रहता था बिकॉज़ मेरा कल मूव आउट है, तो मैंने कहा जाते जाते एक वीडियो ऐसी बना दे जहाँ पे दिखाऊँ कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, क्या रेंट पे करता हूँ, किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ मुझे मिलती है। तो चले आए आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो जनाब मैं रहता हूँ 50 हाई पार्क एवेन्यू में। ये मैनेज बाय द लिवमोर है। तो हाई पार्क जो टोरंटो में रहते हैं उनको आइडिया है, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन प्लेसेस इन कनाडा है। और ये बिल्डिंग है पूरी इस तरह। आई थिंक सो ऑलमोस्ट 25 स्टोरीज बिल्डिंग है ये ऑलमोस्ट। अच्छा, इस एरिया की एक जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि वो टीटीसी का स्टेशन है और वो हाई पार्क की एंट्रेंस है ऑलमोस्ट। तो वो सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने हाई पार्क जाना है तो समर्स जिस तरह आप देख रहे हैं तो लोग बहुत सारे आए हैं। टीटीसी जाना है तो आपको पूरी लाइन 2 ऑलमोस्ट आपके ऑलमोस्ट विद इन 1 मिनट वॉक है। जनाब पहले हम आपको फैसिलिटीज़ दिखाते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर फैसिलिटीज़ किस तरह की आपको मिलती हैं। तो पहले वो दिखाते हैं। अच्छा, मैं दिखाता जाऊँ कि 50 हाई पार्क एवेन्यू जो ये मेरी बिल्डिंग है और जो 55 हाई पार्क एवेन्यू है वो बिल्डिंग है, दोनों जो है वो लिवमोर के अंडर आती है और ये दोनों ही आइडेंटिकल बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, ये जनाब है पार्क, प्राइवेट पार्क है इस बिल्डिंग का। तो ये 50 और 55 हाई पार्क एवेन्यू और ये जो साथ दो बिल्डिंग्स हैं तो ये सारी ये शेयर करते हैं। ये प्राइवेट पार्क है। तो यहाँ पे समर्स में जिस तरह आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, लोग अपनी पिकनिक मना रहे हैं। तो ये है। तो अगर हम इधर आएँ तो आप जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों का खेलने का उन्होंने पूरा बनाया हुआ सिस्टम। तो वो पूरा बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप जिस तरह बच्चों का पूरा खेलने का बना हुआ, झूले लगे हुए हैं हर जगह। तो समर में तो बहुत ही क्या कहते हैं खुशगवार होता है, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, लोग पेरेंट्स अपने क्या कहते हैं मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा इधर चल के आएँ तो ये है डॉग पार्क। तो ये बना हुआ है आपका डॉग पार्क बना हुआ है। यहाँ पे डॉग्स बहुत हैं इस एरिया में, पीपल ओन लॉट ऑफ डॉग्स। तो ये उनके लिए बनाया हुआ उन्होंने। अच्छा जनाब, ये जो बिल्डिंग मेरी 50 हाई पार्क एवेन्यू है और जो ये 55 क्यूबिक एवेन्यू है, इनकी ये जो बिल्डिंग है वो है ये स्विमिंग पूल, जिम और आई थिंक सो बिज़नेस रूम्स भी यहाँ पे हैं, मीटिंग रूम्स। और जो वो बिल्डिंग आपको ये नज़र आ रही है ये है क्लब हाउस। यहाँ पे टीवी रूम और बिज़नेस सेंटर और बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। तो जनाब अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे, हम स्विमिंग पूल और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं किस तरह है। चले आए जनाब, फ़िटनेस सेंटर चलते हैं हम अभी। तो ये एक की है जो घर और सारी जगह यहाँ पे चलती है, तो ये भी यहाँ पे चलेगी। ये खुल गया। अच्छा जी, जो फर्स्ट रूम है वो है पूल एंड चेंज रूम, सेकंड है ट्रीटमेंट रूम, वॉशरूम और थर्ड है फिटनेस। तो आए जनाब आपको लेके चलते हैं। तो ये फैमिली चेंज रूम्स हैं, वो वुमेन की एंट्रेंस है और ये जनाब मेंस चेंज रूम है। तो आए इधर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये है चेंज रूम फॉर मेंस। ये देख रहे हैं जिस तरह आप, शावर्स लगे हुए हैं, आपने आफ्टर स्विमिंग नहाना है, पहले आपने होना है। तो ये लॉकर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे लॉक आपको अपना लाना पड़ता है, लॉक लगा के आप जा सकते हैं अपनी बिलोंगिंग स्विमिंग करने। फिर से आपको स्कैन करना पड़ता है एक्सेस लेने के लिए। तो ये देखें, यहाँ पे आप पूल में जाने से पहले आप ये करते हैं इस तरह। और ये जनाब पूल है, इट्स नाइस। यहाँ पे बैठने की बहुत सारी जगहें बनी हुई हैं इस तरह आप देख रहे हैं। और ये पूल है, ये नॉर्मल पूल है। जो वहाँ पे है वो हॉट स्वाना बना हुआ है, तो जकूज़ी स्लैश स्वाना एवरीथिंग। तो गर्मियों में वहाँ, सर्दियों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ना उसको यूज़ करते हैं। बट इट्स यहाँ पे टोरंटो में स्नो स्टॉर्म आए, कुछ भी आए, इट्स हीटेड, द बिल्डिंग इज़ हीटेड। सो यहाँ पे सर्दियों में भी ये पूल ऑन रहता है। एज़ यू कैन सी इट्स इनडोर बट इट्स नाइस। मैं इधर ज़्यादा बार नहीं आया, बिज़ी होता हूँ बहुत बार, लेकिन एक दो बार मैं फ्रेंड्स वगैरह जब आते हैं तो उनके साथ करता हूँ। तो ये अच्छा, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे पूल के साथ साथ लोगों ने अगर आके बाहर बैठना हो
तो उसका भी इंतज़ाम पूरा हुआ है। तो यहाँ पे लोग बैठते हैं बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग द इवनिंग, और शाम को जिस तरह अभी शाम हुई है तो लोग बैठ के एंजॉय करते हैं फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या सन बेदिंग करनी हो तो वो भी कर रहे होते हैं। नाम आए चले, अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर में फिटनेस बिल्डिंग की। अब है सेकंड फ्लोर। आई डोंट नो ऑटोमेटिकली लाइट क्यों नहीं जली, यूजुअली इट्स ऑटोमेटिक। ओह देयर यू गो, कहने की देर थी ना, इट्स डन। ये वर्क स्पेस बना हुआ है, तो यहाँ पे रूम्स आप बुक करते हैं, आपने इनका पोर्टल बना हुआ है और ये आपको रूम मिल जाते हैं इस तरह। यहाँ पे पूरा आपने कोई काम करना है, फ्रेंड्स यहाँ पे शूटिंग वगैरह कोई होती है, लोग कर रहे होते हैं अपनी फिल्म्स या कंटेंट बना रहे होते हैं यहाँ पे आके। और ये देखिए जिस तरह पूल का व्यू है आपको, और ये 4 हैं, ये पूरी एक ऐप बनी हुई है, उनकी वेबसाइट पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप बुक कर लेते हैं। आए चलें जनाब, अभी चलते हैं हम थर्ड फ्लोर पे, जो सबसे मेन फ्लोर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं जाता रहा हूँ। वॉशरूम है मेंस, और ये भी वॉशरूम है, आई थिंक सो ये ऑल जेंडर वॉशरूम्स हैं। तो ये जनाब योगा डांस रूम 1 2 है, ये योगा डांस रूम 1 है, और ये एक ही की है जो हर जगह जाती है। पहले हम जाते हैं जिम, आपको दिखाते हैं जनाब जिम की एंट्रेंस। योगा डांस रूम है, ये इस तरह एंटर हुए हम। ये सेटिंग स्पेस बनी हुई है, और यहाँ पे देखें इक्विपमेंट्स कितनी ज़्यादा सारी बनी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे बड़े देर वर्कआउट किया है 2 साल में। जिन दिनों में मेरे पास जॉब नहीं होती थी या कुछ नहीं होता था करने को, तो मैं यहाँ पे बड़ी देर आता था। और ये बड़ा वेल मेंटेन्ड होती है हर चीज़, बहुत ही अच्छी इक्विपमेंट्स इन्होंने लगाई हुई हैं। और ये क्लीनिंग के लिए स्टेशंस बने हुए हैं पूरे थ्रू आउट इस एरिया में, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पे व्यू भी आपको दिखा देते हैं, ये इस तरह का व्यू है। यहाँ पे पूरा बॉडी वर्कआउट आप कर सकते हैं। तो ये आप देखिए। चलो जनाब, ये हम योगा करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप आके योगा डांस, यहाँ पे यूजुअली वीकेंड पे लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपनी हर चीज़ कर रहे होते हैं। तो योगा क्लासेस होती हैं। तो ये दिस, और इसी के ऑपोजिट में एक और इस तरह का सेम स्टूडियो है। वहाँ से हम आ गए हैं जो फिटनेस सेंटर था, तो अब हम आ रहे हैं क्लब हाउस। तो क्लब हाउस में जाने से पहले मैं सिर्फ दिखाता जाऊँ कि यहाँ पे बारबेक्यू करने के लिए डेक्स लगे हुए हैं, कि यहाँ पे समर्स में बारबेक्यू लोग करते हैं। ऑन वीकेंड्स जब कभी लॉन्ग वीकेंड आए तो यहाँ पे पूरा ग्रिल्स लगी हुई हैं, और ये मेंटेन क्लीन होती है ऑलमोस्ट एवरी डे बाय द पीपल। एज यू कैन सी पूरे प्रोफेशनल ग्रिल्स हैं, पूरी प्रोफेशनल्स लगी हुई हैं। मैं जितनी देर इधर रहा हूँ तो मैंने सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे आया हूँ, सबसे ज़्यादा यहाँ की फैसिलिटी यूज़ की है, वहाँ से जिम के बाद। सेम की इस तरह एंटर होंगे हम, सेम ही वॉशरूम बने हुए हैं। ये लेवल 1 यहाँ पे, और मैं बताता हूँ लेवल 1 है म्यूज़िक रूम, पार्टी रूम, टीवी रूम, और सेकंड है बिजनेस सेंटर, हॉबी स्टूडियो एंड किड्स प्ले एरिया। ये कॉमन एरिया, यहाँ पे कोई भी आके यूज़ कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है, पीपल कैन रीड बुक्स। यहाँ पे नहीं कोई लेके जाता आपकी बुक्स, यहाँ पे जो उन्होंने ली हुई है, यू कैन टेक देम आउट एंड यू कैन रीड देम। ये खुल गई, सो एनीवन कैन रीड। और मैंने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठ के, पूल टेबल मिलता है सिक्योरिटी से, आप ले लेते हैं, और वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम अपना कनेक्ट करके ब्लूटूथ स्पीकर्स ऊपर लगे हुए हैं, तो यू जस्ट एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स। ये सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया हुआ है। और ये टीवी रूम, आई डोंट थिंक सो मेरे पास अभी एक्सेस है टीवी रूम की, बट आई थिंक सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 85 इंच की स्क्रीन लगी हुई है, पूरा साउंड सिस्टम लगा होगा, थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको। तो ये इस तरह, ये जनाब लार्ज पार्टी रूम है। आई वोंट हैव एक्सेस टू दिस, बट यहाँ पे लोग पार्टी कर सकते हैं। ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, टीवी रूम, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें फ्री मेरे रेंट उसके अंदर होती है, सिवाय इस चीज़ के अलावा। ये पार्टी रूम आपको बुक करना पड़ता है, और ये बुकिंग एक पूरी वेबसाइट बनी है, पूरी ऐप बनी हुई है। तो ये 76 पर्सनस की है, और ये ऑलमोस्ट $250 की होती है, और ये आप
पूरे दिन के लिए बुक कर सकते हैं। और लोग यहाँ पे करते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी बर्थडे पार्टीज़ और अभी कुछ करनी हो तो यहाँ पे वो करते हैं। तो जनाब आए चलें हम सेकंड फ्लोर चलें। अच्छा मज़े की बात बताते हूँ कि यहाँ पे सारी पार्किंग अंडरग्राउंड कनेक्टेड है, तो आप अंडरग्राउंड ही हर जगह जा सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, तो आप पूरा अंडरग्राउंड जा सकते हैं। जिस तरह P1 P2 क्लब हाउस से यहाँ से अगर मैंने जाना तो सर्दियों में मैं एलिवेटर के थ्रू ही अपनी बिल्डिंग में से जाता था और कर लेता था। सेकंड फ्लोर। और जनाब ये बिज़नेस सेंटर है, अच्छा बनाया हुआ। मैंने ये भी 1-2 बार यूज़ किया बिज़नेस मीटिंग्स के लिए अपनी। तो ये इस तरह है। और ये हॉबी स्टूडियो, ये भी 60%, ये मैं कभी यूज़ नहीं किया। और ये बच्चों का ही खेलने के लिए बनाया हुआ प्ले एरिया उन्होंने। ये ऊपर जाके प्ले एरिया पूरा बनता है, तो ये सारी चीज़ें वो है। अच्छा जो रेंट है ना यहाँ का वो है ऑलमोस्ट अराउंड $36 to $3700 हम मंथली पे करते हैं। और इस रेंट के अंदर क्या आता है, जो रेंट है वो है ऑलमोस्ट $3100। और आई थिंक सो हमारे पास 2 पार्किंग स्पॉट्स हैं, तो वो पर पार्किंग स्पॉट्स हम पे करते हैं ऑलमोस्ट $175। सो टोटल अराउंड $350 वो हो जाता है। तो $3450 ये यहाँ पे टोटल हो जाता है। एंड यूटिलिटीज़ एंड एवरीथिंग डाल के आई थिंक सो $200 ऑन टॉप ऑफ दैट, तो ऑलमोस्ट $3650 और $3700 के करीब आ जाता है। तो ये हम पे कर रहे हैं, तो ये 2 साल से पे कर रहे हैं। एवरी ईयर ऑलमोस्ट रेंट बढ़ता है। ये नो रेंट कंट्रोल के अंदर आती है ओंटारियो के अंदर यूजुअली बिल्डिंग्स के ऊपर कंट्रोल होता है कि आप अपना रेंट नहीं बढ़ा सकते कुछ स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर। लेकिन ये जो बिल्डिंग है आई थिंक सो न्यू बिल्डिंग्स का रूल है कि दे हैव नो रेंट कंट्रोल। तो इस साल का जो हमें आया था सिर्फ $3400 रेंट आया, जो नेक्स्ट ईयर होता अगर हम कैरी ऑन करते इस बिल्डिंग के साथ, अगर हम इधर में रहता। तो जो पे कर रहे हैं वो 3100 है, जो नया होता जो नेक्स्ट मंथ से होता वो $3400 होता, विच इज़ अ लॉट, जो टोटल अप टू चला जाता हमारा जो एट द एंड 3900 to 4000 भी जा सकता था। और मैं एक रूममेट्स के साथ रहता हूँ और रहता था, वो मूव हो गए हैं। वो उनको जॉब भी मिली थी तो वो कहीं और मूव हो गए हैं, तो मुझे अब भी मूव आउट होना पड़ा। टेक्निकली ही इज़ माई फ्रेंड से इट्स मोर ऑफ अ फैमिली बॉन्ड राइट नाउ। तो वो मेरे बड़े भाई भी हैं ऑलमोस्ट, तो मैं उनके साथ रहता था। तो अब मैं कहीं और मूव हो रहा हूँ। अब मैं अब अपना स्टूडियो रूम लिया मैंने मिसिसागा में। तो मैं शुरू से डाउनटाउन में रहा हूँ 5 साल ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी के जितनी देर मैंने कनाडा गुजारे हैं। लेकिन अब मैं जाके मैंने कहा कि थोड़ा सा हम मिसिसागा साइड पे जाते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर। अच्छा जनाब चलें, अब आपको तो लेके चलते हैं मेन बिल्डिंग के अंदर के मेन बिल्डिंग किस तरह की है, एंट्रेंस कैसी है और किस तरह हर चीज़ है। तो ये हम एंटर होने जा रहे हैं। ये डायरेक्टरी है, यहाँ पे मेरा नाम डालें तो आ जाएगा और मुझे डायरेक्ट कॉल कर आ जाएगी मेरे फ़ोन पे और मैं बटन दबाऊंगा खुल जाएगा। ये मेन लॉबी है, ये बना हुआ है एक जस्ट मेन लॉबी में रूम बना हुआ है। कैफ़े टाइप इन्होंने रूम बनाया हुआ है जिस तरह आप देख सकते हैं। तो ये कैफ़े टाइप रूम है, तो यहाँ पे आप बैठ के अपना कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं सुबह उठ के। वेटिंग एरिया भी एक टाइप का लॉबी के अंदर। तो ये हर चीज़ है, वो है लीजिंग सेंटर जहाँ पे मेन ऑफिस और हर चीज़ है। यहाँ पे कंसीयर्ज और हर चीज़ बैठते हैं। अच्छा जनाब आपको मेल्स भी दिखाते हैं, हमारी मेल्स और कोई आने हो किस तरह है। ये मेल रूम बना हुआ है, हम इस तरह एंटर हुए और ये सारे डायरेक्टरी है। जो आपका अपार्टमेंट नंबर होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका 2201 है वो इस तरह होगा, ये सारे बने हुए हैं। तो यहाँ पे मेल है, आपको कीज़ मिल जाती हैं और यहाँ पे आप खोलते हैं तो आपकी मेल आ जाती है। अच्छा अगर आपका कोई पार्सल आना तो उसके लिए क्या होता है, जिस तरह अभी आप ये देख रहे हैं, तो ये अक्सर लॉकर बने हुए हैं। ये ऐप के थ्रू आपकी ऐप होती है, उसमें आपको पता लग जाता है अगर आपका कोई आ रहा है तो ये आप क्लिक करते हैं, बिगिन पिकअप करेंगे। ये शायद मेरे ख्याल से आ ना रहा हो, या आप अपना नंबर डालेंगे और स्पेसिफिक लॉक खुल जाता है जहाँ पे भी आपका हो। तो अमेज़ॉन के जो पार्सल्स होते हैं वो यूजुअली यहाँ पे आते हैं। अगर ये ओवरफिल हो जाए तो इस तरह लोग ड्रॉप ऑफ भी करके चले जाते हैं। अब मैं लेके चलूँगा आपको थोड़ा सा जहाँ पे जो
बैक होती है जहाँ पे लोग अपना गार्बेज वगैरह किस तरह यहाँ पे फेंकते हैं। तो ये बैक है। यहाँ पे अगर आपने मूव इन करनी हो तो अपना सामान किस तरह लेके जाते हैं, यहाँ पे बैक से आप गैराज नहीं मतलब मेन जो इनका वेयर हाउस जो यहाँ पे सारा कुछ होता है, तो यहाँ से आप आके पूरी ये बुक कर सकते हैं एलिवेटर, और यहाँ से आप अपना सारा सामान ऊपर मूव करते हैं। ये जनाब जिस तरह मैंने आपको बताया था यहाँ पे डॉग्स बहुत होते हैं, तो यहाँ पे पेट वॉश भी बना हुआ है। ये मैंने अपनी कीज़ के थ्रू खोला और ये ऑटोमेटेड है। यहाँ पे लोग अपने एनिमल्स जो होते हैं डॉग्स वगैरह यूजुअली वो यहाँ पे आके अपने वॉश कर सकते हैं। तो ये पूरा बना हुआ है। और यहाँ पे ये देखें आप, इस तरह बना हुआ। लोग जो आप मूव आउट कर रहे हैं, मज़े की बात है, ये ऑलमोस्ट मोस्टली हमारी ही चीज़ें हैं जो मूव आउट हम कर रहे हैं, जो हमने इधर रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे ये रिसाइकल बनी हुई है, रिसाइकल बिन्स होती हैं, यहाँ पे आके अपने वो लोग रखते हैं। और यहाँ पे गार्बेज बिन्स बनी है, अगर आपने गार्बेज अपना बहुत ज़्यादा भर गया तो हो जाए लेके आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह वो लार्ज आइटम डिस्पोजल बने हुए हैं, यहाँ पे शटर ऊपर हो जाता है, तो जब आपने चीज़ें लानी हो वो आप इस तरह ला के, जिस तरह मैंने आपको बताया था, एलिवेटर से ऊपर ले जाते हैं। लेकिन जब हमने मूव इन किया था तो हमने भी यही किया था। तो यूजुअली ये तरीका नहीं होता गार्बेज थ्रो करने का। यूजुअली ओनली फॉर रिसाइकलिंग आपको नीचे आना पड़ता है। गार्बेज के लिए शूट्स बने हुए हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये मैं अपने फ्लोर पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हर फ्लोर पे ये एक रूम होगा गार्बेज शूट का। जिस तरह आप एंटर होंगे तो ये इस तरह ये गार्बेज डिस्पोजल का होता है। तो यहाँ पे आपने खोला, पूरा नीचे जाएगा इस तरह सारा सामान, और ये आपका सिस्टम बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिसाइकलिंग चीज़ें फेंकनी है या ऑर्गेनिक फेंकनी है तो यहाँ पे जाती है। तो ये ऑर्गेनिक का मैंने दबाया, ये भी सिस्टम इन यूज़ है, और ये अभी खुल जाएगा। मेरे लिए ही खुल गया, ये देखें खुल गया। यहाँ पे आप इस तरह, ये आपने इस तरह एंटर होना है, ये आप एंटर हो गए इस तरह करके। अच्छा, घर के हालात थोड़े से बुरे होंगे क्योंकि अभी हम मूव आउट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हर चीज़ ऊपर नीचे हुई है। 80 to 85% हमने जो मूव आउट कर लिया, लेकिन मैं आपको फिर भी घर का टूर दे देता हूँ किस तरह क्या चीज़ है। ये हम इस तरह एंटर हुए हैं, ये आपको क्लोजेट स्पेस मिलती है इस तरह, या आपने अपना रखना हो। ये हम एंटर हुए हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस है, जूते वगैरह आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपकी लॉन्ड्री है और थोड़ी सी और स्पेस है। ये फर्स्ट वॉशरूम है, ये फर्स्ट वॉशरूम है। और ये इस तरह ये लिविंग है, ये आइलैंड बना हुआ है। सो डिश वॉशर मिला हुआ है, ओवन है, स्टोव ऑब्वियसली बात है, ये शेल्फ वगैरह है, ये फ्रिज पूरी मिली हुई है आपको, थोड़ी सी स्टोरेज पेज ऊपर वगैरह भी है। और ये लिविंग है। ये ऑलमोस्ट कपल्स के लिए बेस्ट है। दो लोग अगर रह रहे हो, जिस तरह मैं रह रहा हूँ, तो हम जो रह रहा था, तो ये उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होता है ऑलमोस्ट ना। ये मेरा रूम था जहाँ पे मैं रह रहा था, तो ये इस तरह है, और ये स्टोरेज स्पेस मिली हुई थी मुझे। ये जनाब मेरे कमरे का व्यू है इस तरह ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप देखें सनसेट जब होता है, खूबसूरत सा, पूरा खूबसूरत नज़र आता है। और ये इस तरह व्यू। तो ये दूसरा रूम जो है वो थोड़ा सा रूममेट का था, वो उसके अंदर अटैच वो हर चीज़ है, तो मैं ऊपर से दिखाऊंगा सिर्फ। ये इस तरह ये रूम है पूरा, अच्छा रूम का साइज़ है। और ये अटैच बाथ है रूम के साथ। ये जनाब हम पार्किंग करने जा रहे हैं, तो ये इस तरह आप एंटर होते हैं, तो ये हम इस तरह नीचे जाएंगे। ये यूजुअली गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ऊपर आप देखेंगे ये ब्लैंक हुआ है अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे लगा हुआ है ऑलरेडी जो एंट्री के लिए चाहिए होती की। तो ये P1 P2 और आई थिंक 1000 पार्किंग स्पॉट्स है इधर, तो गाड़ी लगाएंगे हम। जो P1 है वो है सारे के सारे जो विजिटर्स और कुछ रेजिडेंट्स मिक्स है, लेकिन जो P2 है वो ओनली रेजिडेंट ओनली। ये देखिए डेजिग्नेटेड फॉर रेजिडेंट ओनली। ये अच्छी एरिया है, ये एरिया जो नेबरहुड है वेरी वाइट नेबरहुड कह लें आप, गोरों का नेबरहुड है। तो यहाँ पे जो क्राइम रेट है वेरी लेस, और यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से जो लोग ड्रंक जो करते हैं वो भी जो मिलते हैं आपको कम मिलेंगे। तो मैंने सिक्योरिटी इश्यूज़ भी नहीं इतने देखे। जो यहाँ पे जो हाई स्कूल है वो भी बहुत अच्छा है, पीपल आर यूजुअली
गुड। अच्छा जनाब, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। बड़ा ही मैंने ट्रांसपेरेंट होके आपको हर चीज़ बताई है और दिखाई है। लाइफ टाइम में एक बार रहना इस तरह की जगहों पे अच्छा होता है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब मैं था मूव करता रहता था, और फिर अब जॉब पे हूँ। और जिस तरह ये लाइफ में जो हम अर्ली एज, जिस तरह की मेरी एज है, मूव करते रहते हैं आप, बट ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा, और जो आने वाला वक्त है वो भी बहुत अच्छा गुज़रे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।